नमस्कार दोस्तों। ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में आज हम लोगों का जो चैप्टर है इसमें प्राचीन भारत में स्थापत्य कला है। तो आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास में स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे दिया गया है कि प्राचीन भारत में मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ कौन सी थी? नागर, द्रविड़ तथा बेसर शैली थी। पंचायतन शब्द किसको निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण शैली कौन सी थी? नागर शैली थी। दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर शैली कौन सी थी? द्रविड़ शैली। मिश्रित मध्य भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण शैली कौन सी थी? बेसर शैली थी। स्थापत्य शास्त्र यानी कि शिल्प शास्त्र को किस वेद का उपवेद माना गया है? अथर्ववेद का। किस ज्योतिषाचार्य वास्तु विद्या के महान आचार्य थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में वास्तुशास्त्र, प्रतिमा शास्त्र व चित्र शास्त्र की अच्छी जानकारी प्रस्तुत की है? वराहमिहिर थे। किस वैदिक कालीन देवता को वास्तुशास्त्र का प्रवर्तक माना गया है? विश्वकर्मा को। सम्रांगण सूत्रधार तथा युक्त कल्पतरु जो है भारतीय वास्तु इतिहास के प्रतिनिधि ग्रंथों के रचनाकार कौन है? परमारवंशी राजा भोज। सायण के अनुसार वास्तु का क्या अर्थ है? गृह है। अब आगे दिया गया है महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें है कि उत्तरी नागर शैली के प्रवर्तक आचार्य में जो है शंभु, गर्ग, अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, बृहद्रथ, विश्वकर्मा एवं वासुदेव आदि हैं। दक्षिण यानी कि द्रविड़ शैली के प्रवर्तक आचार्यों में ब्रह्मा, चष्टा, मय, मातंग, भृगु, काश्यप, अगस्त, शुक्र, पाराशर, नग्नजित, नारद, बृहस्पति व मानसार आदि हैं। नोट दिया गया है कि पाराशर जो कि नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों के प्रवर्तक मंडल में शामिल हैं। आगे है कि भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? आर्किबोल्ड कार्लाइल तथा जॉन कॉकबर्न को। ऐतिहासिक रूप से सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का नियमित प्रयोग किस काल से माना जाता है? मौर्य काल से। किस पुरातत्वविद ने मौर्य राजप्रासाद के स्तंभों वाले कक्ष की तुलना डेरियस के पार्थिपोलत स्थित हखामनी प्रासाद से की है? स्पूनर ने। मानसोल्लास, सम्रांगण सूत्रधार, अपराजित पृच्छा, शिल्प रत्नम, शुभ्र भेदागम, कामिकागम आदि ग्रंथों के विषय क्या है? मंदिर वास्तुशास्त्र। अशोक द्वारा निर्मित कौन सा स्तंभ लेख अद्यतन राष्ट्रपति भवन में संरक्षित है? रामपुरवा स्तंभ, बिहार का। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है किस प्रकार का है? पंचायतन प्रकार का है। किस स्थल के शिल्प में विष्णु का वाराह अवतार दर्शाया गया है? उदयगिरी गुफा विदिशा में। किस शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में पाषाण काट कर तैयार किया गया था? किस प्रथम के द्वारा? भीतर गांव का ईंटों का मंदिर एक खाद्य प्राप्त गुप्त स्मारक है। कौन सा एक स्थापत्य लक्षण यहाँ पाया जाता है? यथार्थ मेहराब का प्रयोग। किस विधि से राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय का स्मरणोत्सव मनाया था? मंदिर के निर्माण के द्वारा। कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था? कैलाश मंदिर जो कि कांची में है। तंजौर स्थित बृहदेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। चोल अभिलेख मुख्यतः किन लिपियों में मिलते हैं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ में। ईंट पत्थर से निर्मित मंदिर स्थापत्य शैली का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? गुप्त काल से। अति प्राचीन काल में मंदिर वेदी के रूप में खुले आकाश में स्थापित होते थे, उसे किस नाम से पहचानते थे? यान या चौरण के नाम से। प्रसिद्ध कलाविद पर्सी ब्राउन ने गुप्तकालीन वास्तुकला की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई है? तो सौंदर्यपरक स्वरूप तथा संरचनात्मक प्रक्रिया। प्रारंभिक गुप्त लेखों में मंदिर को क्या कहा गया है? प्रसाद कहा गया है। आगे दिए कि मंदिर का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। स्थापत्य संरचना के संदर्भ में मंदिर का प्रारंभिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मानसार ग्रंथ में। अब आगे दिए गए गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर एवं प्रमुख स्थल से संबंधित बिंदु दिए गए हैं। सांची मंदिर संख्या 17 सांची मध्य प्रदेश में है। तिगुआ विष्णु मंदिर जबलपुर में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर अजयगढ़ मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में। भूमरा का दशावतार मंदिर सतना मध्य प्रदेश में। एरंड का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में। पिपरिया के विष्णु मंदिर सतना मध्य प्रदेश में। भीतर गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में। अहिछत्र का शिव मंदिर
अहिच्छत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश में, सिरपुर लक्ष्मी मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में, बेग्राम मंदिर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल में, दह पर्वतीय मंदिर असम, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, तेर के मंदिर सोलापुर महाराष्ट्र में, खोह के शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में। वासुदेव शरण अग्रवाल ने किस गुप्तकालीन मंदिर को शिल्प तीर्थ कहा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर को। गर्भगृह के ऊपर पिरामिड नुमा शिखर तथा एक से अधिक मंजिल वाले प्रासाद को क्या कहा जाता था? बहुभूमिक। ईंटों से निर्मित मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? भीतर गांव का विष्णु मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश का। क्वीन ऑफ केव किस गुफा को माना गया है? उदयगिरी गुफाएं बिरसा मध्य प्रदेश को। गुप्तकालीन सर्वाधिक मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? ब्राह्मण धर्म से। और विशेषता जो है वैष्णव धर्म। जैन पांडे के अनुसार ईंटों से निर्मित सर्व प्राचीन मंदिर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश से। सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला की गोमतेश्वर की एकाश्म प्रतिमा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ को। कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? सिरकप तक्षशिला का। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? मंदसौर। चालुकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर कहाँ स्थित है? बादामी में। नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्रा या करण किस मंदिर में प्रदर्शित है? नर्तमलाई मंदिर में। मंदिर की पांड्य शैली का चरमोत्कर्ष किस मंदिर संकुल में है? श्रीरंगम में। आगे दिए गए है कि प्रमुख मंदिर शैली निर्माण योजना दी गई है। तो वृत्ताकार मंदिर योजना होयसल मंदिर में इसका उल्लेख मिलता है। तारा मंदिर योजना जयपुर के बारात मंदिर में। आयताकार मंदिर योजना दक्षिण कौशल मंदिर में। बहुकोणीय मंदिर योजना साचिक मंदिर संख्या 17 में। आगे के नागों से संबंधित किस स्थल पर नागराज दधिकरण का मंदिर स्थित था? मथुरा में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का मंदिर है? पंचायतन प्रकार का। प्राचीन मध्यकालीन भारत में घटिया क्या थे? जो है ये शिक्षा केंद्र है। मंदिरों को नगर किस स्थल को माना जाता है? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित एहोल को। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ जो है कहाँ से माना जाता है? एहोल से माना जाता है। अब आगे दिए है मंदिर निर्माण की शैलियों का विकास। तो सबसे पहली शैली जो दिए गया है नागर शैली। इसमें है कि नागर शैली को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आर शैली या उदीच्य शैली। नागर मंदिर निर्माण शैली किस भारतीय परिक्षेत्र में अधिकांशतः प्रचलित थी? उत्तर भारत में। इसका जो क्षेत्र था हिमालय से नर्मदा नदी क्षेत्र तक। आगे की नागर शैली की एक विशिष्ट शैली भूमि शैली का विकास कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ये जो है हेमाडपंथी नाम से प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर समूह में कितने मंदिरों का उल्लेख मिलता है? 85 मंदिर। खजुराहो मंदिर समूह में किस धर्म से संबंधित मंदिरों का साक्ष्य प्रमाण मिलता है? वैष्णव शैव शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। किस मंदिर को काला यानी कि श्याम पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। खजुराहो मंदिरों में से कौन से मंदिर शानदार शैली के हैं? लक्ष्मण मंदिर पार्श्वनाथ का मंदिर। जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे? मंडप को। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? सोलंकी जो कि चालुकवंश थे। कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेलों ने बनवाया था। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? विद्याधर के द्वारा। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। अब आगे दिए गए हैं कि नागर शैली में निर्मित प्रमुख मंदिर एवं प्रमुख स्थल दिए गए हैं। तो इसमें जो है मंदिर दिए गए हैं, नहीं इसमें जो पहला मंदिर दिए गया है माला देवी मंदिर, ये जो है ग्यासपुर बिरसा मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। खजुराहो मंदिर खजुराहो समूह मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। मातंगेश्वर मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में। चतुर्भुज मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में। पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़क मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में है। आगे खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? खजुराहो से प्राप्त हुई है। भीतरगांव का ईंटों का मंदिर एक खाद्य प्राप्त गुप्त स्मारक है। कौन सा एक स्थापत्य लक्षण यहाँ पाया जाता है? यथार्थ से मेहराब का प्रयोग।
कौन सा एक नगर मध्यकाल में दक्षिण भारत में धातु जड़ाई कला के लिए विख्यात हुआ था? तंजौर। नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का। भारत में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा में। कौन सा राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ़ व्यापारियों के लिए विख्यात था? चालुक्य। कौन सा स्थान सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? मंदसौर। इसका जो है मूल स्थान कोणार्क बुढेरा का है। ग्वालियर में स्थित किस मंदिर का शिखर जो है द्रविड़ शैली का है? तेली का मंदिर। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था। देवगढ़ मंदिर किस काल में बना था? गुप्त काल में। क्लासिक शब्द जो है किस कला के लिए प्रयुक्त होता है? गुप्त कला के लिए। मंदिर निर्माण वास्तुकला का भव्य स्वरूप अब कब जो है पूर्ण रूप से विकसित हुआ था? 8वीं सदी में। पंचायतन प्राकृतिक मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर जो है किसे समर्पित था? आदिनाथ को। इस खरी ने मुल्तान के मंदिर का वर्णन एक सुदृढ़ निर्माण के रूप में किया है जिसमें एक मानवाकार प्रतिमा थी। यह मंदिर किसे समर्पित था? सूर्य को। चित्रकारी की कोटा शैली का महान आश्रयदाता कौन था? किशनगढ़ शैली। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किसके शासनकाल का है? गुप्त शासनकाल के। चंदेल शासकों को किस स्थान पर निर्मित भव्य मंदिरों का श्रेय दिया जाता है? खजुराहो में। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि नमूने हैं भारत में? जैन स्थापत्य कला के। वाराह मंदिर का मंदिर कहाँ स्थित है? एटा, जो कि कासगंज जिले के उत्तर प्रदेश में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? खजुराहो। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? दतिया में। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा विहार, जो कि बिहार में है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्म चक्र। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है? भगवती सरस्वती को। राजस्थान का प्राचीनतम पंचायतन शैली का मंदिर किसे माना जाता है? बाड़ोली चित्तौड़ का शिव मंदिर को। नागर शैली की एक विशिष्ट उप शैली किस शैली को माना जाता है? भूमि शैली को। महाराष्ट्र में नागर शैली को किस नाम से जाना जाता है? हेमाड़पंथी। परमाणु के अधीन भूमि शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो उदयेश्वर व सिद्धेश्वर मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश का। खजुराहो में किस धर्म से संबंधित मंदिर नहीं मिलते हैं? बौद्ध धर्म से। कंदरिया महादेव गुफा के महान भगवान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंशी विद्याधर ने। इसका शासनकाल 1017 से 1029 तक था। खजुराहो शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? 64 युगनी मंदिर। सहस्त्रमुखी शिवलिंग खजुराहो शैली में निर्मित मंदिर का क्या नाम है? दूल्हा देव शिव मंदिर। खजुराहो मंदिर अपनी किस वास्तुकला की विधि के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण कला के। हच्ची मल्ली गुड्डी मंदिर जो है नागर शैली में किस शासक ने निर्मित कराया था? चालुक्य शासक विजयादित्य ने। दक्षिण भारत में गुफा मंदिरों का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से माना जाता है? बादामी बीजापुर कर्नाटक से। बादामी चित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस को। किस मंदिर को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है? श्री मल्लिकार्जुन मंदिर को। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस शैली को प्रदर्शित करता है? नागर शैली को प्रदर्शित करता है। अब जो दूसरी शैली है मंदिर निर्माण की जो दी गई है इसमें द्रविड़ शैली है। तो इसमें दिए गए है कि द्रविड़ निर्माण शैली का प्रसार किन भारतीय परिक्षेत्र में विस्तृत था? दक्षिण भारत में, विशेषतः कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली के विकास में दक्षिण के राजवंशों का योगदान दिया गया है। पल्लव काल जो था 600 से लेकर 900 ईस्वी तक। राष्ट्रकूट काल जो था 750 से 950 ईस्वी तक। चोल काल 900 से लेकर 1150 ईस्वी तक। पांड्य काल 1100 से लेकर 1350 ईस्वी तक। आगे दिए गए काशी का विख्यात कैलाश
नाथ मंदिर है किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किस शासक के राजकाल में निर्मित श्रीनिवासन लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल निर्माण कला के विकास के द्वितीय चरण को व्यक्त करता है? परांतक प्रथम के शासनकाल में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नटराज प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के लिए कौन उत्तरदायी था? पल्लव से। अब आगे दिए गए हैं चालुक्य मंदिर और उनके निर्माता दिए गए हैं। ब्रह्मा मंदिर के निर्माता कौन थे? विनयादित्य। हच्चीमल्ली मंदिर विजयादित्य। विरूपाक्ष मंदिर लोक महादेवी। मल्लिकार्जुन मंदिर त्रैलोक महादेवी। मामल्लपुरम महाबलीपुरम शैली की रचना अथवा एकात्मक मंदिर है। इन्हें जो है कठोरतम चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जिसमें प्रमुख रथ है द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडार रथ व लेकुट्टे रथ। आज इनकी संख्या जो है 8 है। इनमें से सबसे छोटा रथ तथा जो है सबसे बड़ा रथ कौन सा है? सबसे छोटा जो रथ इसमें है द्रौपदी रथ है और धर्मराज रथ जो है सबसे बड़ा रथ है। आगे दिया गया कि कौन सा शैलकृत मंदिर स्थापत्य का एक उदाहरण है? एलोरा का कैलाश मंदिर है। विक्रमादित्य की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लों पर राजा की विजयों की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर। किस स्थल से शिव की सर्व प्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है? गुड़ीमल्लम से। किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्तिचित्र उपलब्ध है? तो नारतामलाई में निर्मित चूलेश्वर शिव मंदिर में। ये जो है विजयालय द्वारा निर्मित की गई थी। राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के। प्रसिद्ध एकात्मक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में स्थित है। आगे दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। गंगावतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मामल्लपुरम में। पल्लव रथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम के तथा कथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? नरसिंह वर्मन प्रथम का। तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? चोल काल की। कौन सी स्मारकी मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? गंगईकोंड चोलपुरम। चोल काल के चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तंजावुर से मिलते हैं। तंजौर चोलपुरम में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। इसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया है मंदिर दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं। तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है दारासुरम श्रीनिवास नल्लूर में है। कंपहरेश्वर मंदिर त्रिभुवनम में है। कोरंगनाथ मंदिर जो है श्रीनिवासन लूर में है। अब आगे दिए गए हैं कि राजराज प्रथम के शासनकाल में नागीपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने वाला महाराज मारविजयोतुंग वर्मन कहाँ का शासक था? श्रीविजय का शासक था। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? यक्षगान। पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भागों में किसने विभाजित किया है? पर्सी ब्राउन ने विभाजित किया है। पल्लव वास्तुकला की 4 प्रमुख शैली कौन कौन सी है? महेंद्र शैली, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली, नंदीवर्मन या अपराज्य शैली। पल्लव वास्तुकला में महेंद्र शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। इनका शासनकाल था 610 से लेकर 640 ईस्वी तक। पल्लव वास्तुकला में मामल्ल शैली का विकास किसके काल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में। इनका शासनकाल तो 640 लेकर 674 ईस्वी तक था। पल्लव वास्तुकला में राज सिंह शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह के समय। पल्लव वास्तुकला में नंदीवर्मन शैली का विकास किसके काल में हुआ था? पल्लव शासक नंदीवर्मन के। इनका शासनकाल जो था 800 से लेकर 900 ईस्वी के मध्य था। महाबलीपुरम का एकात्मक रथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? मामल्ल शैली में। आगे दिए गए कि महाबलीपुरम का एकात्मक रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। कांची में स्थित कौन सा मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है? कैलाशनाथ मंदिर। किस
राजवंश काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, चोल राजवंश काल को। उड़ीसा के मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में की निर्मित है? बेताल देवल को मंदिर को। कौन सा मंदिर जो है उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? सलोतगी का त्रैपुरुष मंदिर। किस मंदिर ने वर्ष 2010 ईस्वी में अपने निर्माण के सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मनाया था? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। हजारा मंदिर किस विजयनगर के शासक के काल में बना था? कृष्णदेव राय के। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? द्रविड़ शैली के मंदिरों की। गोपुरम क्या है? तो मंदिर के दरवाजे या प्रवेश द्वार। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। गोमत क्या है? एक जैन मूर्ति है ये। किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चैत्यकार विरुद्ध उपाधि धारण किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? गोपुरम है। होलोविट यानी कि द्वार समुद्र के मंदिर प्रायः किस प्रकार बने होते थे? बहुकोणीय या ताराकार। गोमतेश्वर की मूर्ति के निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? गंगवंशी चामुंडराय ने। गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति किसको समर्पित है? प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र गोमतेश्वर को। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण ने कहाँ पर अपना विजय स्तंभ बनवाया था? रामेश्वर में बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में, जो कि तमिलनाडु में है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो ये जो तोरण के ऊपर बने अलंकृत या बहुमंजिला भवन से। चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? कांची, तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में प्रचलित भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है कहाँ पर? तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। होयसलकालीन स्मारक किस स्थल पर उपलब्ध है? तो होलेबिड या और बेलूर में। चोल कालीन की निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय जो है किस आकार में होती थी? चतुर्भुजी आकार में होती थी। परवर्ती चालुक्य शैली का नवलिंग किस मंदिर को कहा जाता है? देवी महामाया मंदिर, जो कि कुक्कुनूर में है। होयसल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना किस मंदिर को माना जाता है? होसलेश्वर मंदिर को। विंसेंट स्मिथ ने किस मंदिर को धैर्यशील मानव जात के परिश्रम का अत्यंत आश्चर्यजनक नमूना कहा है? होसलेश्वर मंदिर को। फर्गुसन महोदय ने किस मंदिर को चालुक्य होयसल शैली की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि बताया है? होसलेश्वर मंदिर को। किस मंदिर के संदर्भ में ए मैकडोनल्ड ने कहा है कि विश्व भर में शायद ही दूसरा कोई ऐसा मंदिर होगा जिसके बाहरी भाग में इतना अद्भुत खुदाई का काम किए गया हो? होसलेश्वर मंदिर को कहा है। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विष्णुवर्धन ने। इनका शासनकाल जो था 1117 ईस्वी में था। रुद्रेश्वर या रामाप्पा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? काकतीय शासक गणपत देव के सेनापति रेचालना रुद्र ने करवाया था। वास्तुकार के नाम से प्रसिद्ध मंदिर का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण किसे माना जाता है? रामाप्पा मंदिर को। इतालवी यात्री मार्को पोलो ने किस मंदिर से अभिभूत होकर मंदिर के नक्षत्र में सबसे बड़ा तारा कहा है? रामाप्पा मंदिर को। किस मंदिर को विशालतम एकाश्म शिला उत्कीर्ण ब्राह्मण मंदिर बताया गया है? तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर को। इसको जो है कृष्णेश्वर मंदिर भी कहते हैं। दृश्यों एवं प्रतिमाओं की अधिकता के कारण किस मंदिर को रंग महल भी कहा जाता है? एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर को। किस मंदिर को भारतीय उपमहाद्वीप के गुहा स्थापत्य का चरमोत्कर्ष था? गुहा स्थापत्य का आश्चर्य कहा गया है कैलाशनाथ मंदिर को। किस कलाविद ने कैलाशनाथ मंदिर की तुलना मिस्र के पिरामिडों तथा यूनानी पोसीडोन मंदिर से किया है? पर्सी ब्राउन ने। किस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों के रूप में निर्मित किया गया है? 10 अवतार मंदिर को। एलिफेंटा की पहाड़ी पर सुंदर गुफाओं का उत्कीर्ण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? राष्ट्रकूटों सामंत शिलाहार वंशी राजाओं के द्वारा। सलोतगी, जो कि महाराष्ट्र स्थित त्रैपुरुष मंदिर जिसमें ब्रह्मा विष्णु एवं शिव का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? राष्ट्रकूट के द्वारा। एलिफेंटा का गुफा समूह मुख्यतः जो है किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से। कालप्री मंदिर, जो कि कांची में है, का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण तृतीय ने करवाया था। कृष्णेश्वर
एवं गंडमार्तंडादित्य या रामेश्वरम मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण तृतीय ने करवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित बैकुंठ पेरुमल मंदिर यानी कि जो कि कांची में है को किसने निर्मित करवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने। चोल कलाकारों ने दैत्यों को समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। यह कथन जो है किस कलाविद का है? फर्गुसन का। पर्सी ब्राउन के अनुसार इस विमान ना कि द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना है, अपितु इसे समस्त भारतीय स्थापत्य की कसौटी कहा जा सकता है। यह कथन किस मंदिर के संदर्भ में कहा गया है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में। पर्सी ब्राउन ने किस मंदिर के संदर्भ में कहा कि इन्हीं लहरदार रेखाओं के कारण इस मंदिर को गीतों की तरह संवेदना पैदा करने वाला महान कलात्मक निर्माण है? ये जो है बृहदेश्वर या गंगैकोटचूलम मंदिर के संदर्भ में कहा गया है। चोलकालीन सर्वश्रेष्ठ धातु मूर्तिकार कौन थे? अगस्त तथा कश्यप थे। चोलकालीन धातु मूर्ति कला में सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति किसे माना जाता है? कांस्य निर्मित नटराज शिव की। पुरी के जगन्नाथ मंदिर या जो है पुरुषोत्तम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन चोडगंग ने। दक्षिण भारत में मंदिर के कार्यों की देखभाल के लिए विशेष समिति को क्या कहा जाता था? नागरांतर कहा जाता था। चोलकालीन मंदिरों की एक अभिन्न विशेषता क्या है? देवदासी प्रथा। दक्षिण भारत की किस मंदिर को गोपुरम सबसे विशाल व भव्य माना जाता है? मीनाक्षी जो है मीनाक्षी मंदिर को, जो कि मदुरै में है। अष्ट परिवार प्रकार के मंदिर का सबसे अच्छा उदाहरण किसे माना जाता है? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर को। जैन स्थापत्य कला का सबसे प्राचीन प्राचीन उदाहरण कहाँ से मिलता है? एलोरा से मिलता है। विजयनगर में हम्पी नामक स्थान पर कौन सा मंदिर स्थित है? विट्ठल मंदिर। पल्लव मंदिर वास्तुकला से किन प्रमुख अंगों का जन्म हुआ? मंडप, रथ, विशाल मंदिर का। मामल शैली के स्मारक किस प्रकार से बनते थे? मंडप था एकाश मंदिर। अब आगे दिए गए नारता मलाय में स्थित चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयालय ने। चोलकालीन त्रिभुवनम का कंपहरेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुलोत्तुंग तृतीय ने। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? ग्रेनाइट से। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रुद्रदेव के द्वारा। शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। इसके बाद आगे दिए गए हैं जो तीसरी शैली है मंदिर के निर्माण की, बेसर शैली है। इसमें दिए है कि बेसर शैली को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? चालुक्य शैली, कर्नाटक द्रविड़ शैली, ये जो है हार्डी के अनुसार है, और वराह शैली ये कमिकागम ग्रंथ में कहा गया है। बेसर मंदिर निर्माण शैली किन दो की मंदिर निर्माण शैलियों का मिश्रित लक्षण दिखाई देता है? नागर शैली था द्रविड़ शैली का। बेसर मंदिर निर्माण शैली का प्रसार किस भारतीय परिक्षेत्र तक विस्तृत था? तो मिश्रित भारत था। विशेषता विंध्य पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी तक मतलब ये मिलता है। बेसर शैली को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख राजवंश कौन से थे? चालुक्य एवं होयसल राजवंशों ने। बेसर किस भाषा का शब्द है तथा मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये जो भाषा है ना अर्थ रूप का है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है खच्चर है। कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? बैराट मंदिर जयपुर का। मंदिर स्थापत्य की किस क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता है? प्रतिहारों की। किस नवग्रह को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया जाता है? केतु को। आगे यह है कि भारत की चारों दिशाओं पर चार महान मठों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने। महमूद गजनवी के विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य शासक भीम प्रथम ने करवाया था। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को। किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? विग्रहराज ने की थी। किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड ने। भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य के लिए। काली का चैत्य क्यों प्रसिद्ध है? गुफा स्थापत्य मंदिर के लिए। भरहुत, सांची, नागार्जुन कोंडा और अमरावती में चारों स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो कला और शिल्प के केंद्र के लिए। पर्सी ब्राउन ने किसके विषय में लेखन कार्य किया है? स्थापत्य कला के। सारनाथ स्तंभ किस कालखंड का उदाहरण है? मौर्य काल का। भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ था? गुप्त काल में। चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित है? कार्ले में।
वो कार्ले कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बेस बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हेलियोडोरस ने। बराबर पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में है। अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता है? कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज कहाँ था? फर्रुखाबाद और कन्नौज में। गांधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? बुद्ध मूर्तियां हैं। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ है। सारनाथ स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है? न्याय दर्शाता है। कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? चित्रकला में। छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर किस देवता से संबंधित है? शिव से संबंधित है। अजंता की चित्रकारी कैसी थी? गुप्त चित्रकला। अमृतसर मंदिर की नींव किसने रखी थी? पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो मिनी खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र को। जो मंदिर विंध्य पर्वतमालाओं व कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में स्थित है उनको किस नाम से जाना जाता है? हाइब्रिड पद्धति यानी कि बेसर शैली में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? अजंता। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर निर्मित हैं किसके सन्निकट स्थित है? दतिया के। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को। किस स्थल से या स्थल में बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है? एलोरा में। हीनयान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? कार्ले में। ये कार्ले का है? महाराष्ट्र में है। कौन सी गुफा त्रिमूर्त के लिए विख्यात है? एलिफेंटा की। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित दो गुफा चित्रांकन का उदाहरण उपलब्ध कहाँ? बाघ गुफाएं, मध्य प्रदेश में। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। गांधार कला शैली में किन दो शैलियों का मिश्रण है? भारतीय तथा यूनानी कला का। गांधार कला शैली का गांधार कला शैली किस काल में अत्यधिक विकसित हुई? कुषाण काल में। अजंता की कला के विकास में किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? वाकाटक ने। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल। इनका शासनकाल जो था 770 से लेकर 810 ईस्वी तक था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। प्रसिद्ध स्तूपों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें जो है सबसे पहले जो थी सांची, ये जो है 3री सदी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। अमरावती 2री सदी ईसा पूर्व में था और धमेक स्तूप जो है ये 500 मतलब ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना था? निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए अंकोरवाट के मंदिर। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? अजंता, भाजा, कोंडन्य में। किस क्षेत्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कन्हेरी में। वो कन्हेरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में है। कौन सा स्मारक भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर। प्रसिद्ध कलाविद फार्गुसन ने किस मंदिर को उड़िया वास्तुकला का रत्न कहा है? मुक्तेश्वर शिव मंदिर को। गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? महामारू शैली। कौन सा स्थान राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? किराडू। नागदा राजस्थान स्थित सास बहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुहिल वंशी श्रीधर ने। राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का प्रधान शिल्पकार कौन था? कीर्तिधर था। पाल कलाकारों ने तक्षण कला की किस नवीन शैली को विकसित किया था? मगध बंग शैली के। मगध बंग शैली को तारानाथ ने किस नाम से सूत्रपात किया है? पूर्वी भारतीय शैली। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? कार्ले में है। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किस शैलकृत गुफा में मिलता है? कन्हेरी में। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। प्राचीन श्वेताश्वर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पालिताना, गुजरात में। अजंता की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाओं को। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। यह कितनी प्राचीन है? तो ये जो है 2री सदी ईसा पूर्व की हैं। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण आश्रय के लिए। महाभोज मंदिर या महान जागृति मंदिर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोधगया, बिहार में।
विख्यात सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अब आगे दिया गया है कि भारत के प्रमुख मंदिर एवं स्थल दिए गए हैं। एक तरफ मंदिर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके स्थान दिए गए हैं। तो वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में, अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है, लोटस मंदिर नई दिल्ली में है, द्वारकाधीश मंदिर या जगत मंदिर द्वारिका गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन सौराष्ट्र गुजरात में है, अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में, वैष्णो देवी मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर में, श्रृंगेरी मंदिर चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, पद्मनाभ पद्मनाभा स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में है, श्री अयप्पा मंदिर सबरीमाला केरल में है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर मंदिर खांडवा मध्य प्रदेश में, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में, महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र में, श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में, खजुराहो समूह मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, कोणार्क सूर्य मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में, बृहदीश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में, रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु में, तिरुचेन्नडूर मुरुगन मंदिर तिरुचेन्नडूर तमिलनाडु में, शोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ज्ञान सरस्वती मंदिर बासाड़ तेलंगाना में, हजार स्तंभ मंदिर हम्मन कोंडा तेलंगाना में, बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ उत्तराखंड में, केदारनाथ मंदिर केदारनाथ उत्तराखंड में, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, भारत माता मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमला आंध्र प्रदेश में, भीमशंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र में, बोध गया गया बिहार में है, कालिका माता मंदिर पावागढ़ गुजरात में, गोमतेश्वर मंदिर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, पालिताना मंदिर पालिताना भावनगर गुजरात में, अमरकंटक मंदिर अनूपपुर छत्तीसगढ़ में, चेन्ना केशव मंदिर बेलूर कर्नाटक में, गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी उत्तराखंड में, इस्कान मंदिर दिल्ली में, कालीघाट मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में, कांचीपुरम मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में, लक्ष्मी नारायण मंदिर या बिरला मंदिर दिल्ली में, शंकराचार्य मंदिर जम्मू कश्मीर में, यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी उत्तराखंड में, भिल्लई नटराज मंदिर कुडलुरु थिल्लई तमिलनाडु में, आलोपी देवी मंदिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में, बिरला मंदिर जयपुर राजस्थान में। अब इस तरह से हम लोगों का जो चैप्टर है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोगों का है प्राचीन भारत के साहित्य एवं उसके साहित्यकार, वो हम लोग कल पढ़ेंगे।